अब इससे कुछ देर पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले मुल्क भर से इस्लामाबाद के डी चौक के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत सारे बिश्तर ऐसे हैं जो करीब करीब पहुंच चुके हैं। चंद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो ये भी बता रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों में लोगों के पास असलहा भी मौजूद है। अब ये बहुत डेंजरस सूरत हाल है कि अगर असलहा लेके जो है वो अफराद इस काफिलों के अंदर मौजूद हैं और अगर कल अभी जब कोई खुदा न खास्ता क्लैश की सूरत हाल हुई तो फिर हम क्या मनाजिर देखेंगे। हमारी पुलिस या हमारी फोर्सेज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर तैनात है। उनके पास किसी भी किस्म की कोई गने मौजूद नहीं है, वेपन्स मौजूद नहीं है, मगर जो गंडापुर साहब के साथ काफिले आ रहे हैं उनके पास वेपन्स मौजूद हैं। और ये क्या चला रहे हैं चैनल, जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है उसको दावत दे दी है और उस पर एनालिसिस चला रहे हैं। खुले दिल से उसका करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। कौन है जयशंकर? वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, वो लोग जिनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, वो लोग जिनके बच्चे अभी जवान होना बाकी हैं, उन तमाम लोगों को आज निकलना होगा क्योंकि फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका हुआ है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों कुछ खबरें मिल रही हैं भाई, जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो सही नहीं है कि जयशंकर सर जो एससीओ समिट में जा रहे हैं पाकिस्तान, मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था। फिर भी भाई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के भी माइंड में भाई कुछ ना कुछ तो होगा। अगर फिर भी जा ही रहे हैं तो एक बार भाई हम इंडियंस के मन की तो उनको करनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को अच्छे से पेल के आए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी देखो, पाकिस्तान के अंदर अब चल रहा है भाई तगड़ा वाला बवाल। और जो अली अमीन गंडापुर है जो कि केपीके का सीएम है, वो पहुंच चुका है भाई अपने सभी लोगों को, मतलब पठान लोगों को लेके पहुंच गया है लाहौर में, लाहौर के डी चौक पे। अब वहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया है, वहाँ पे कंटेनर लगा दिया, कंटेनरों को उन्होंने हटा दिया। सुनने में ये आ रहा है कि जो अली अमीन गंडापुर के साथ में जो भी लोग गए उनके पास में हथियार हैं। हथियार होने का मतलब ये है कि उधर से अगर पाकिस्तानी पुलिस ने या फिर पाकिस्तानी रेंजर्स ने इनके ऊपर गोली वोली चलाई या फिर फायरिंग वगैरह कुछ भी मतलब करने की कोशिश की तो ये भी उसका जवाब देंगे। जैसा कि अली अमीन गंडापुर पहले भी बोल चुका था कि भाई एक गोली चलाओगे तो हम 10 गोलियां चलाएंगे। बाकी आप ये इंटरेस्टिंग वीडियो एंजॉय करें दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। बावजूद इसके कि हुकूमत ने हर तरह से कंटेनर लगाए, रास्तों में रुकावटें डाली, मोटरवे पर खंदकें खोदी, बेपनाह नंबर्स जो थे पुलिस के और एफसी के वो डिप्यूट किए गए कि लोगों को रोका जा सके, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के सुनामी को रोकने में कामयाब नहीं हो सका। कुछ भी, कोई भी जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हुई। और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, आवाम जो हैं, वो अब डी चौक पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो जो हमने देखा था कि वेल्ड किए जा रहे थे कंटेनर्स, वो सारी वेल्डिंग शेल्डिंग बकौल शेर अफजल मरवत के बढ़ गई है। और जो काफ़िला है अली अमीन गंडापुर का, वो बुरहान से आगे आ गया। बड़ी शदीद शेलिंग और ये हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो क्या कर रहा है, अब आप देखें इस वक्त यानी इस्लामाबाद की तरफ, डी चौक की तरफ लाखों की तादाद में पाकिस्तानी आ रहे हैं। वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है, झूठे मुकदमात हैं, सबसे पॉपुलर लीडर जेल के अंदर है और सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में पीटीआई के कारकुन गिरफ्तार, उन पर झूठे दहशतगर्दी के पर्चे। और ये क्या चला रहे हैं चैनल, जयशंकर जो भारतीय वजीर खारजा है उसको दावत दे दी है और उस पर एनालिसिस चला रहे हैं। खुले दिल से उसका करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए, ये हो गया वो हो गया। कौन है जयशंकर? भारत का वजीर खारजा? कौन है भारत जिसने कश्मीरियों के साथ जो कुछ किया, फिर जिस तरह मुसलमानों के साथ, भारत के साथ जो कुछ हो रहा है। एक एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, उसमें आए, आके वो शिरकत करके चले जाएं, उसमें क्या लेना देना। ये कोई बाहमी मुज़ाकरात के लिए वो आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होता है, सारे ममालिक वहाँ पर आते हैं। तो अमेरिका क्या करता है, वो जो यूएन की जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी इज्तिमाई एक्टिविटी है। वो कोई बाहमी मसाइल ममालिक के दरमियान जो हैं वो उसको हल करने का फ़ोरम नहीं होता या डिस्कस करने का। तो एससीओ भी जो है ये एक फ़ोरम है। 12 ममालिक के सरबराह या उनके वज़राए ख़ारजा आएंगे, वो बैठेंगे, एससीओ की बात करेंगे और उसके बाद चले जाएंगे। उसको इतना
आपने पाकिस्तान की यानी तवज्जो हटाओ, हर जगह पर तवज्जो हटाओ मुहिम पाकिस्तानी हुक्मरानों की। पता नहीं, फैसल वावडा कल कह रहे थे कि खबर आने वाली है पाकिस्तान के लिए, 75 साल तो कोई खबर नहीं आई। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, टीवी पे तरक्की कर रहा है, महंगाई ख़त्म हो रही है, टीवी पे ख़त्म हो रही है। खबर आती है दाल इतनी महंगी हो गई, दूध इतना महंगा हो गया, फ़लाँ चीज़ इतनी महंगी हो गई, और फिर साथ ही खबर आती है कि जो महंगाई है वो सिंगल डिजिट में आ गई। झूठ रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। चंद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो ये भी बता रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िलों में लोगों के पास असलहा भी मौजूद है। अब ये बहुत डेंजरस सूरत हाल है कि अगर असलहा लेके जो है वो अफराद इस काफ़िलों के अंदर मौजूद हैं, और अगर कल अभी जब कोई खुदा न खास्ता क्लैश की सूरत हाल हुई तो फिर हम क्या मनाजिर देखेंगे। तो बस दुआ कीजिए कि कोई ऐसी जो है वो सूरत हाल ना हो। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो है वो वज़ीर आला का काफ़िला जो है वो डी चौक के लिए इस वक्त चल रहा है और रवा दवा है, और लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो उनके साथ मौजूद है। वर्कर्स काफ़ी बड़ी तादाद में उनके साथ चल रहे हैं। आंसू गैस से बचने के लिए जो है वो गैस मास्क जो है वो अपने साथ रखे हुए हैं, और भी दीगर इंतजाम किए गए हैं। और मशीनरी जो है वो भी मैंने जिस तरह बताया था, कंटेनर्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो उन्हें हटाने के लिए जो है वो मशीनरी भी काफ़ी हैवी जो है वो साथ इस काफ़िले के आ रही है। इसके अलावा मोटरवे के हवाले से एक और फुटेज और तस्वीरें भी जो है सामने आ रही हैं कि कील जो है वो फेंके गए हैं मोटरवे के ऊपर। और अब ये किसकी जानिब से ये हरकत की गई है? ज़ाहिर बात है कील फेंकने का मकसद यही है कि जो गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं उनके टायर जो है पंक्चर हो जाएँ, और अगर उनके टायर पंक्चर हो गए या टायर फट गए तो एक तो उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ज़ाहिर बात है जो भी शख्स गाड़ी के अंदर बैठा होगा उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो व्हीकल अगर वहीं पे फंस जाएगी तो फिर उसे हटाना भी एक अजाब होगा। और अगर कोई बड़ी गाड़ी हुई, कोई 4 व्हील ड्राइव हुई, लैंड क्रूज़र प्राडो, उसको तो बिल्कुल ही हटाना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे नहीं पता ये कील जो है वो किसने फेंके हैं, क्यों फेंके हैं, और इसकी वजह से जो नुकसान होगा उसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन होगा। अब इससे कुछ देर पहले हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस टॉक की है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो हमारी पुलिस या हमारी फोर्सेस इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों पर तैनात है, उनके पास किसी भी किस्म की कोई गने मौजूद नहीं है, वेपन्स मौजूद नहीं है। मगर जो गंडापुर साहब के साथ काफ़िले आ रहे हैं उनके पास वेपन्स मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो इस वक्त फील्ड के अंदर मौजूद हैं या जो चीज़ें हमारे पास आकर शेयर हो रही हैं उसके मुताबिक जो पुलिस वाले या जो फोर्सेस मुख्तलिफ सड़कों पर तैनात की गई है उनके पास गने तो मौजूद नहीं है, डंडे उनके पास मौजूद ज़रूर हैं, मगर उन पुलिस वालों के पास काले रंग के बड़े बड़े बैग्स मौजूद हैं। अब उन बैग्स के अंदर जो है वो डेफिनेटली उनके इस्तकबाल के लिए फूल तो यकीनी तौर पे मौजूद नहीं होंगे। उन बैग्स के अंदर क्या है ये भी इंटीरियर मिनिस्टर साहब को लाजमी तौर पे बताना चाहिए था। इनकी रवानगी से पहले इमरान खान साहब ने जेल से अपना पैगाम भी भिजवा दिया है कि मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मैं कुर्बानी से दरेग नहीं करूँगा, मगर मेरी जान तो जैसे भी जाए या आए या जरूर रहूँगा। लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में हैं, वो लोग जिनका मुस्तकबिल पाकिस्तान में है, वो लोग जिनके बच्चे अभी जवान होना बाकी हैं, उन तमाम लोगों को आज निकलना होगा क्योंकि फैसला कुन जंग का आगाज हो चुका हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो पाकिस्तानी एंकर ये बोल रहा था कि कौन है जयशंकर, तो जयशंकर कौन है वो तुम्हें पता चल जाएगा जब जयशंकर तुम्हारे यहाँ पे आएंगे और तुम्हें अच्छे से पेलेंगे। अब्बू हैं तुम्हारे। और दूसरी तरफ मतलब पाकिस्तान के अंदर अब जो बवाल हो रहा है भाई, उस हिसाब से ना देख के मेरा तो यही कहना है भाई, गवर्नमेंट को एक बार फिर भी सोच लेना चाहिए कि ऐसे हालात में पाकिस्तान जाना सही है या नहीं। क्योंकि ऐसे हालात में ये है कि अब जो अली अमीन गंडापुर वो तो क्लियर बोल चुका है कि भाई अगर आप लोग एक गोली चलाओगे तो हम 10 गोलियां चलाएंगे, आप एक लाठी चलाओगे तो हम 10 लाठियाँ चलाएंगे। तो मतलब तगड़ा वाला बवाल अब पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल सकता है। और कह भी सकते हैं कि भाई पाकिस्तान के 2 हिस्से बहुत जल्द हो जाए, केपी के वो अलग हो जाए, क्योंकि अब ऐसे ही हालात बनते जा रहे हैं। अगर इन लोगों ने इमरान खान को नहीं छोड़ा तो ऐसा ही होगा, बवाल होने वाला है, बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। तो SCO समिट में जाएं न जाएं एक बार फिर से गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।